उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन। और इस समय हम हैं नैनाना ब्लॉक के हल्दूखाल क्षेत्र में। और ये जो जगह है, ये जगह का नाम है मुंजरा बैंड, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर कोटद्वार के लिए जा रही है। जो ये रोड सीधा आप, क्योंकि अभी कोहरा काफ़ी लगा है, और ये जा रही है सीधा रामनगर के लिए ऊपर की तरफ। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जा रही है सीधा चमाड़ा होते हुए अपोलो सेरम। अभी ये नया रोड बना है। रोड पहले बन गया था, लेकिन इस पर डामरीकरण अभी हुआ है हाल ही में ही। तो जैसे कि आपको ज्ञाति है कि लगातार पहाड़ों में बारिश हो ही रही है, लेकिन ये जो बारिश, आज की जो बारिश है, कंटिन्यू सुबह से चल रही है बारिश। सुबह से 9 बजे से लेकर अब इस समय 1-1:30 बजने वाले हैं, अब तक ये बारिश लगातार, इसी हल्की हल्की बारिश चल रही। ठंड काफ़ी बढ़ गई है। मैंने भी जैकेट पहना है और पूरा अंधेरा छाया हुआ है। ये देखो, पूरा कोहरा लगा हुआ है। जो दिख रहा, पहाड़ों का नज़ारा आपको दिखेगा नहीं ऐसे करके, क्योंकि स्थिति आज की बड़ी धूमिल है। तो दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हाल ही में अभी फ़िलहाल RT-PCR जो रिपोर्ट चल रहे हैं, लगातार जो हो रहे हैं पहाड़ों में, और मैं नैनाना ब्लॉक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 10 दिन पहले भी अभी हल्दूखाल में एक कैंप लगाया गया था, जिसमें इस कोरोना टेस्ट हुए थे। उसमें अभी 2 दिन पहले कम से कम 4 लोग यहाँ पे पॉजिटिव आए हुए हैं। जो लिस्ट में इस हल्दूखाल क्षेत्र में जो लिस्ट जो मिली थी मुझे, तो वो 10 दिन बाद रिसीव हुई है वो लिस्ट। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो टेस्ट हो रहे हैं, वो टेस्ट तो ठीक है, हो रहे हैं, लेकिन जो उनका रिपोर्ट जो आ रहा है, वो 10 दिन बाद का रिपोर्ट आ रहा है। तो 10 दिन बाद की जो रिपोर्ट है, उससे पहले वो लोग कितने लोगों को मिले होंगे और कितने लोग उनके संपर्क में रहे होंगे। चाहे फैमिली की बात करूं उनकी मैं, चाहे उनके में दोस्त हो या मार्केट में हो, गए होंगे, सामान खरीदने गए होंगे, यारी दोस्ती में गए होंगे, किसी के घर पे गए होंगे, तो कितने लोग पॉजिटिव हुए होंगे ये कहना मुश्किल है। और एक बात उसमें ये भी होता है कि रिसेंटली एक मैसेज भी रिसीव होता है। जब आप टेस्ट करते हो तो एक रिसीव होता है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर दो। ठीक है, आपने मैसेज तो दे दिया, लेकिन वो किसकी निगरानी में आइसोलेट करें अपने आप को, क्वारंटीन करें अपने आप को? कौन उनको देखने वाला है? किसको आपने जिम्मा सौंप रखा है? मैं सरकार से बात करूंगा, आपने किसको जिम्मा सौंप रखा है इसका? कौन देखेगा? तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है पहाड़ों में। जिस प्रकार से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार अभी भी आगे कितनी केसेस बढ़ेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हालत बड़ी विकट आने वाली इन पहाड़ों की। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो आपने पिछले न्यूज़ में देख लिया होगा कि हॉस्पिटल की क्या हालत है। मैं ज़रूर इसमें लिंक शेयर कर दूँगा। तो आप देख रहे होंगे किस हालत में ये पहाड़ें हैं और किस हालत में ये लोग इन पहाड़ों में जो व्यवस्था बना रहे हैं, वो भी आपके सामने है। तो स्थिति बड़ी विकट है। चाहे हॉस्पिटल की बात करूं मैं, चाहे मैं तो इस समय मैं ताऊजी जनरल स्टोर में हूं, और यहाँ पे मेरे साथ है सौरभ गोसाई जी, जो यहाँ पे दुकानदार हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा, जैसे आपसे मैं बात ही कर रहा था कि लगातार हिसाब से जो RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद टेस्ट के बाद जो क्वारंटीन का जो प्रावधान है, जब एक आप टेस्ट करते हैं उसका एक मैसेज आता है, मैसेज में सारा लिखा होता है कि आपको जब तक टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आता तब तक आपको क्वारंटीन रहना है जी। और जहाँ पे क्वारंटीन की बात है तो वहाँ पे तो कोई देखने वाला है नहीं कि क्वारंटीन बंदा है कि नहीं है। हाल ही में आज 4 लोग पॉजिटिव आए हल्दूखाल क्षेत्र में। नैनाना ब्लॉक की जो बात करूँ मैं, हल्दूखाल क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है कि
किस प्रकार से ये लोग जो जिस प्रकार से पॉजिटिव आ रहे हैं केसेस और बीच में कोई क्वारंटीन नहीं है, 10 दिन के बाद रिपोर्ट आ रही है, तब तक 10 दिन के बीच में गैदरिंग हो जा रही है, कभी कहीं कोई रिश्तेदार के यहाँ चला जा रहा है, कोई मार्केट जा रहा है कहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो यहाँ पे बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो दिन प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं, और जो कि वो अपना जो RT-PCR टेस्ट लेके आ रहे होंगे, लेकिन वो क्वारंटीन बिल्कुल नहीं रह रहे यहाँ, और कोई यहाँ देखने वाला भी नहीं है। सरकार ने अब जो पहले प्रधानों पे दिया था पिछले लॉकडाउन में, तो अब वो भी नहीं रहा, प्रधान भी अब किसी को देख नहीं रहे हैं, और लोग जो हर कोई मार्केट घूमने चले जा रहा है। तो इससे कोरोना का प्रभाव और तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ रहा है। पहाड़ों में दिन प्रतिदिन लगातार केस आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये चीज़ और है ना, अगर ठीक है लोग बाग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानों ने एक बहिष्कार किया हुआ कि हम इस समय कोई क्वारंटीन नहीं करेंगे किसी को, कि पिछली बार इनका बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा प्रधानों का, जो देखा गया। उन्होंने काफ़ी यहाँ पे खाने की व्यवस्था से लेकर, रहने की व्यवस्था से लेकर, और क्वारंटीन करने की जो व्यवस्था थी उनको, उसको लेकर उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया, है ना। लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि सरकार ने उनको पूरी पेमेंट नहीं दी। यहाँ पे सरकार की भी गलती है, सरकार को ध्यान देना चाहिए था। हाँ, तो इस और वही जो सरकार ने जो गलती की है, इस बार मुझे लगता है कि सरकार ऐसी गलती करेगी नहीं, और प्रधानों को सपोर्ट में लाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, उनको विश्वास में लाना पड़ेगा सरकार को, तभी जाके मुझे लगता है कि पहाड़ के जो लोग आ रहे हैं उनको सही ढंग से वो क्वारंटीन कर सके, उनके खाने पीने का सारी। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी जो हाल ही में हॉस्पिटल की जो बात करूँ मैं, तो हॉस्पिटल में जो हालत है वो आपको पता ही होगा दर्शकों, नैना बिलो की जो हॉस्पिटल है वो किस तरह का है। अच्छा, आप गए होंगे हॉस्पिटल में, आपने क्या देखा वहाँ? हॉस्पिटल में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर या तो रामनगर या तो कोटद्वार रेफर किया जा रहा है, और कोटद्वार और रामनगर की हालत भी बहुत बुरी है। जहाँ मरीज अगर जाए तो वो और भी बीमार पड़ जा रहा है वहाँ जाके। तो अगर हम कोरोना को छोड़कर हम और व्यवस्था देखें वहाँ पे, और व्यवस्था भी कुछ नहीं है हॉस्पिटल में। अगर तुम्हें एक्सरे भी करना है तो तुम्हें रामनगर जाना पड़ेगा, अगर तुम्हें कोई छोटी सी बीमारी भी होती है तो उसके लिए रामनगर और कोटद्वार जाना पड़ेगा। कोई भी व्यवस्था नहीं है सरकार द्वारा। जैसा आपने कहा कि 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से जी, अगर रामनगर की बात करें तो, या कोटद्वार की बात करें, 100 किलोमीटर दूर है इस जगह से, नैना ब्लॉक से, है ना। स्थिति बड़ी मतलब भयावह है अगर देखा जाए तो। जब तक वहाँ मरीज पहुंचेगा तब तक वो रास्ते में दम तोड़ चुका होता है, कई बार ऐसे देखा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से लगातार पहाड़ों में जो एक जिसे बोलते हैं हम, इस तरह का जो व्यवहार जो किया जा रहा है, सरकार बन रही है, डबल इंजन तैयार है हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन आज व्यवस्था अलग ही बनी हुई है। और एक हॉस्पिटल में देखा भी जा रहा है कि यहाँ पे जब लोगों के रैपिड टेस्ट हो रहे हैं तो लोग 10 दिन पहले संक्रमित हैं और 10 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है कि आप 10 दिन बाद बाहर से रिपोर्ट आ रही है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। तो उसमें जो लोग हैं वो कई जगह गैदरिंग कर जा रहे हैं, कई बार नैनडांडा हल्दुखाल मार्केट में घूम के आ जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि हम पॉजिटिव हैं क्या है, और 10 दिन बाद जब मैसेज आ रहा है कि मैसेज आ रहा है बाहर से कि पॉजिटिव है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि यहाँ भी जो रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, उनका जो RT-PCR जो टेस्ट हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जो है 2 से 3 दिन में यहाँ अवश्य कराएं, जिससे कि 10 दिन का जो गैप बना हुआ बहुत बड़ा वो न बने, और खासकर ये कि जिसका टेस्ट हो रहा हो अपने आप ही आइसोलेट हो जाए। ये तो कोई मतलब मुझे लगता कोई होगा इस तरह से, लेकिन सरकार को इसके लिए बीच में कुछ को रखना पड़ेगा, चाहे प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, या व्यवस्था बनाया जो आपने ड्यूटी लगा रखी टीचरों की इस तरह से, या फिर पुलिस वाले हो, इनको एक वो देना चाहिए, जिम्मेवारी देना चाहिए कि आपको इन लोगों को देखना है जी, है ना। नहीं तो अगर देखा जाए तो 4 जो रिपोर्ट आई हैं उससे 10 दिन वो कहाँ रहे ये किसी को पता भी इसके बारे में, किसी को पता नहीं है ना। तो इस तरह का जो रिपोर्ट आ रहे हैं, इससे RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, ये बहुत ही भयानक, जिसे बोलते हैं कि हालत बड़ी गंभीर बनी हुई है ये हालत। और जो देखा गया है कि लगातार RT-PCR टेस्ट होने के बाद जो गैप बन रहा है, बहुत बड़ा गैप बन जा रहा है, इसमें कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। लगातार नैना बिलो की हालत बड़ी खराब होने वाली है आगे, जिस हिसाब से ये इस तरह की व्यवस्था बनी हुई सरकार की। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरह का तो रिपोर्ट, जैसे सौरभ कुशा ने कहा कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अगर ये चीज़ आ जाए तो समझ जाए ये चीज़ें। रिपोर्ट अगर आ जाए, RT-PCR जो टेस्ट हो रहे हैं उसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है 10 दिन का, वो 3 दिन के अंदर आ जाए तो काफ़ी समझ सकती व्यवस्था बन सकती है।
लेकिन इस तरह के लॉकडाउन लगाने से या इस तरह से दुकानें बंद करने से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इस तरह कुछ होगा जिस हिसाब से आप टेस्ट चल रही हैं। एक चीज़ और बता दूं कि जिस हिसाब से ये जो टीकाकरण चल रहा था वो भी 99 ब्लॉक में नहीं चल रहा। लगातार एक ही चीज़ कही गई कि हाँ जी टीकाकरण के लिए, वैक्सीन के लिए आप छूट हो, आप रजिस्ट्रेशन करके आप जा सकते हो सेंटर पे, लेकिन यहाँ उसका नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है, सेंटर का नाम ही नहीं है 99 ब्लॉक का सेंटर। ब्लॉक में अभी जो 18 से और 45 साल के बीच हैं उनका कोई, हाँ मतलब इन्होंने सेंटर का नाम ही नहीं दे रखा है। 99 ब्लॉक का जो हॉस्पिटल है, एकमात्र हॉस्पिटल 300 गांव को जो कवर करता है, जो एकमात्र हॉस्पिटल उसी को सेंटर बनाएंगे, लेकिन उसका नाम आ ही नहीं रहा ऐप में। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, किस तरह की हालत बना रखी है इस 99 ब्लॉक की, ये देखने वाली बात है। तो सरकार से गुजारिश करूँगा प्लीज़ आप इसमें ध्यान दीजिए। मैं चाहे सभी नेता, जितने जो भी नेता हैं, चाहे विधायक की बात करो, सांसद की बात करो, मुख्यमंत्री की बात करो, आप इसको संज्ञान में लें और स्थिति को सुदृढ़ करें। धन्यवाद। आप देखते रहे वॉइस ऑफ माउंटेन, संजीव ने के साथ कैमरामैन सौरभ गोसाई, हल्दूखा 99 ब्लॉक। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा